हेलो स्टूडेंट, अब हम अपने सेकंड चैप्टर के फ्रैक्शन एंड डेसिमल के एग्जाम्पल करेंगे, जो कि मैंने कल आपको 3 डेफिनेशन करवाई थी। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। हमें 3/5 के नेक्स्ट जो है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करेंगे। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने के लिए जो हमारा 3/5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, या फिर आगे जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ज़्यादा राइट करनी है उतने के साथ ही हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब 3/5 को जब हमने ऊपर और नीचे 1/1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/5 आ जाता है। वैसे ही 3/5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ जाता है, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। और 3/5 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। वैसे ही 3/5 को हमने 4 के साथ किया, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। वैसे ही 3/5 को हमने मल्टीप्लाई किया अब 5/5 के साथ, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। तो हमारे ये नेक्स्ट जो है, अब ये तो हमारे पास पहले था ही, तो हमारे नेक्स्ट कितने निकालने हैं, 1 2 3 4, एक और निकाल लेंगे। 3/5 को हम 6 के साथ करेंगे, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 1 2 3 4 और 5 इक्विवेलेंट हो गए हमारे। ये तो हमारे पास पहले से ही था, तो इसके हमारे नेक्स्ट जो अदर 5 इक्विवेलेंट हो गए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, कौन से हो गए, 6/10, 9/15, 12/20, इसी तरह क्या हो जाएगा 15/25, ऐसे ही हमारा 18/30। ऐसे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। ऐसे ही हमारे पास हमारा है सेकंड एग्जाम्पल। रमेश सोल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज while सीमा सोल्व 4/5 ऑफ इट बट सोल्व लेसर पार्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जो रमेश है उसने अपनी जो एक्सरसाइज है उसका 2/7 पार्ट सोल्व किया है, सीमा ने इसमें 4/5 जो पार्ट है सोल्व किया है अपनी एक्सरसाइज का। तो दोनों में से किसने लेसर पार्ट, कम पार्ट सोल्व किया है। इसको हम अगर इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है मेथड, तो लेकिन हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। हम राइट करेंगे रमेश सोल्व्ड पार्ट एन एक्सरसाइज। कितना पार्ट सोल्व किया उसने, 2/7 पार्ट। और जो सीमा है, सीमा सोल्व्ड पार्ट एन एक्सरसाइज, कितना पार्ट सोल्व किया है, 4/5। अब इन दोनों में से हमें क्या निकालना है कि किसने कम पार्ट जो सोल्व किया है एक्सरसाइज का। तो वैसे ही जो हमारे पास था, देखते हैं कि 2/7 है एंड 4/5 पार्ट जो है, इन दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे। 7 और 5 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 35। 7 को इसके साथ हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। उस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड, और अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7। 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10, 35 एंड
7 4 जा 28 बाय में 35। ये दो पार्ट आ गए। कहने का मतलब क्या था, ये वाला पार्ट हमारा किसके लिए है, इसके लिए है, और ये वाला पार्ट किसके लिए है, इनके लिए है। तो अब ये वाला नीचे वाली जो पार्ट है हमारे 35 दोनों में सेम है, और ये कितना है 10 है, ये कितना है 28 है। तो ज्यादा पार्ट किसका हुआ, 28 वाला हुआ। 28 किसका पार्ट था, सीमा सोलो पार्ट एंड एक्सरसाइज 4/5। सीमा का पार्ट 4/5 था, सीमा का पार्ट है अब 28/35। वैसे ही रमेश का पार्ट था हमारे पास 2/7, और रमेश का पार्ट क्या हो जाएगा 10/35। तो किसने ज्यादा किया अब। सो स्टूडेंट्स, हम ऐसे राइट करेंगे कि हमारे पास ये आए हैं, और पहले से हमारे पास रमेश ने ये वाला पार्ट सोल्व किया था और सीमा ने ये वाला। लेकिन हमें मैथ में दिया गया है हमारे पास कि हमें कौन सा पार्ट क्या बताना है कि जो दोनों में से किसने कम पार्ट सोल्व किया है। तो अब कम पार्ट किसके पास है, ये तो ज्यादा पार्ट है। ज्यादा पार्ट मतलब सीमा का ज्यादा है, और लेसर पार्ट किसका हो गया, रमेश सोल्व का हो गया, रमेश का हो गया। तो मतलब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 10/35 लेस देन 28/35। वैसे ही क्या हो जाएगा 2/7 लेस देन 4/5। ऐसे ही हमारा क्या हो गया, अब सेकंड एग्जाम्पल हो गया। रमेश सोल्व्ड lesser part then सीमा। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि अब हमारे पास हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। समीरा परचेज 3 होल 1/2 kg एप्पल। समीरा ने एप्पल खरीदे हैं और ऑरेंज उसने खरीदे हैं 4 होल 3/4 kg किलोग्राम। वट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर। यानी कि उसने जो टोटल फ्रूट है वो कितने खरीदे हैं, हम वो राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम करके देखते हैं। समीरा परचेज एप्पल, समीरा ने परचेज किए हैं एप्पल, कितने खरीदे हैं 3 होल 1/2। 3 2 जा 6 और 1 7। तो प्रॉपर सिंपल फॉर्म में करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 7/2 किलोग्राम। समीरा परचेज ऑरेंज, उसने ऑरेंज खरीदे हैं, ऑरेंज हो 4 होल 3/4 kg। इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे 4 4 जा 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19/4 kg। अब हम टोटल निकालना है, टोटल मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे 7/2 19/4 kg को हम बाहर रख लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैसे ही हम इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं तो 2 आ जाएगा। 2 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। और 4 को 4 से डिवाइड किया 1 हो गया। उस 1 को हमने 19 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 19 को 1 के साथ करेंगे 19 आ जाएगा ओनली 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 33/4। अगर हम इसको अब डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 18 होल 1/4 kg। सो हमारे आज 3 एग्जाम्पल यहीं तक। आप अच्छी तरह से इनको राइट करेंगे, रिवाइज करेंगे।